तो अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल मैसेंजर की। केमिकल मैसेंजर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के केमिकल मैसेंजर होते हैं। कौन कौन से हो गए 4 टाइप्स के केमिकल मैसेंजर? एंडोक्राइन, दूसरा है पैराक्राइन, तीसरा है ऑटोक्राइन और चौथा है न्यूरोक्राइन। ये इतने टाइप के केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अब एंडोक्राइन, एंडोक्राइन तो हम समझ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है जिससे हार्मोन सीक्रेट होता है और ये हार्मोन के थ्रू काम करेगा। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट करा और इस तरीके से ये काम करेगा। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड ने कैसे भेजा। मान लो ये सेल है, सेल से कुछ मैसेंजर रिलीज हुए यहाँ से, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर है ये ब्लड के थ्रू जो टारगेट सेल है, ये जो है ये टारगेट सेल है, इसके पास चले जाते हैं। एग्जाम्पल है एंडोक्राइन का, एंडोक्राइन मैसेंजर का कि कैसे मैसेंजर कैरी हो रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं पैराक्राइन की। पैराक्राइन मतलब पैरा मीन्स आसपास के जो सेल है, नियर बाई सेल्स, उस पे काम करेगा, ठीक है। नियर बाई सेल्स पे काम तो करेगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन। अब इसको डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ कि कैसे काम करेगा। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, सेल में यहाँ पर मैसेंजर है, ये है बेसिकली सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल है, ये क्या करेगा? मैसेज को भेजेगा, मैसेज को डिफ्यूज करेगा। और दूसरे तरीके से कैसे भेज सकता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू भेज सकता है। और ये कहाँ जा रहा है? टारगेट ऑर्गन के, टारगेट सेल के पास या ऑर्गन के पास या टिश्यू के पास कहीं भी जा सकता है। ये इस तरीके से पैराक्राइन में होता है। अब ये तो मैसेंजर डिफ्यूज था। अब एक तरीका और है कि मान लो ये सेल है, ये सेल में ये जो मैसेंजर है तो ये ऐसे गैप जंक्शन के थ्रू पास हो जा रहे हैं। इसको बोला है मैसेंजर थ्रू गैप जंक्शन। दो तरीका हुआ, एक तो डिफ्यूज होके पास हुआ, एक गैप जंक्शन, दोनों सेल एक उसमें ही है और ये मैसेंजर इस तरीके से पास हो रहा है। तो आप बेसिकली बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, उससे रिलेटेड जो हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता, इसलिए इसको बोला है डक्टलेस ग्लैंड। अब डक्ट नहीं होंगे तो हार्मोन कैसे रिलीज होंगे? हार्मोन जो है वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं, डायरेक्ट रिलीज होके वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। तो हार्मोन पहले कहाँ जाएंगे? डक्ट में जाते हैं, फिर वो ब्लड में रिलीज होते हैं। पर यहाँ पर डक्ट है ही नहीं, इसलिए हार्मोन डायरेक्ट रिलीज होके कहाँ चले जा रहे हैं? ब्लड स्ट्रीम में चले जा रहे हैं, डायरेक्ट वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जा रहे हैं। अब बेसिकली हम हार्मोन की बात करेंगे कि कौन सा हार्मोन कौन से ऑर्गन से कहाँ से रिलीज हो। अब बेसिकली हम लोग हार्मोन्स की बात करने वाले हैं। हार्मोन्स में भी हम बात करने वाले हैं ऐसे हार्मोन्स जो कहाँ से रिलीज होते हैं? गोनेट्स से। गोनेट्स में भी बेसिकली दो है, टेस्टिस जो मेल का गोनेड है और ओवरी जो कि है फीमेल का गोनेड। टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा हार्मोन रिलीज होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक एक हार्मोन को हम डिटेल में क्लास में लेंगे, अगली जब भी क्लास होगी।
अब पहले तो ये समझो कि स्ट्रक्चर से कैसे, कौन से स्ट्रक्चर से क्या रिलीज हो रहा है। ये ह्यूमन बॉडी है हमारी, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है ब्रेन। मतलब ब्रेन, मतलब ये तो बाहर वाला पार्ट हो गया, ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट पे यहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहीं पे कहीं पे होता है पीनियल ग्लैंड। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माउथ से शुरू होता है, माउथ से होके नीचे जाएंगे, तो और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर इसलिए है बताना जरूरी क्योंकि इन सब स्ट्रक्चर से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर से, कौन सी जगह से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो थायराइड ग्लैंड हो गया। देन ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा मीन्स बिहाइंड द थायराइड। अगर अब और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं दोनों साइड पे। अब लंग्स आएंगे तो लंग्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा नीचे अगर जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाने पे एक स्ट्रक्चर आता है थाइमस। थाइमस फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्ट का स्ट्रक्चर आएगा। अब हार्ट का स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पता है डायफ्राम आएगा। अब डायफ्राम से और नीचे गए तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, स्टोमक। ठीक है, लेफ्ट पार्टी में यहाँ पर बना दे रही हूँ, स्टोमक आएगा। अब स्टोमक की अगर बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पर पेनक्रियास होती है, तो पेनक्रियास से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिर से स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ब्रेन के ही अंदर वाले पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पाइनल ग्लैंड। फिर और नीचे जब जाते हैं, और नीचे मतलब माउथ, माउथ से नीचे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रकिया वगैरह नीचे और जाएंगे, मतलब बेसिकली क्या रहेगा, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और जब और नीचे गए तो थाइमस ग्लैंड। फिर जब पूरा लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह क्रॉस कर गया, डायफ्राम आ गया, डायफ्राम के बाद स्टोमक आ गया। अब स्टोमक के यहाँ पर जो कॉइलिंग है, यहाँ पर पीछे की साइड में पेनक्रियास लाई करती है, तो पेनक्रियास से भी हार्मोन रिलीज होंगे, और यहाँ पर रहेगा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से भी हार्मोन रिलीज होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके लिए हमको पहले तो पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर पता होने के लिए पहले तो ये जानिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है ऑप्टिक काइज़्मा, मतलब दो उसको कनेक्ट कर रहा है, इसलिए बोला है ऑप्टिक काइज़्मा। और ये जो है पार्ट है, ये है हाइपोथैलेमस। ये वाला हिस्सा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्मोन कौन सी जगह से रिलीज हो रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये क्या है, ये है पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी स्टॉक, या हम नॉर्मल भाषा में अगर बोले तो डंठल जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से अभी बस नाम जानो, नाम जानने के बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ आ रहा है ग्रोथ करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है एसीटीएच,
ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और क्या है, FSH, LH और प्रोलैक्टिन। तो देखो टोटल कितने हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से, 6 हार्मोन है। अब ये वाले तो याद रहेंगे क्योंकि ये तीनों हैं फीमेल के हार्मोन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। और ये वाले जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, HHRH ग्रोथ, H एडिनोकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। इधर भी देखो FSH, H, LH, H, ठीक है। तो ये सब ऐसे याद रहेंगे कि HH वाले जितने भी है एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं वो सब टोटल 6 हार्मोन आते हैं। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से खाली 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं बेसिकली, ADH। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो डायूरेसिस करवाएगा। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। तो हमारा पिट्यूटरी वाला हिस्सा तो खत्म हुआ कि एंटीरियर से क्या रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर से क्या रिलीज होता है। अब बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जैसे हम सबसे पहले हमने ब्रेन में देखा था पिट्यूटरी, फिर उसके नीचे हम गए थे थायराइड ग्लैंड था। अब थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन वो होते हैं? थायराइड ग्लैंड से तुम्हारा होते हैं 3 हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन जिसको T4 बोलते हैं, दूसरा है ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई मतलब 3, समझ में ही आ रहा है, तो थायरोनिन। ये सब बनते कैसे वो भी जब एक एक हार्मोन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। टायरोनिन, थायरोनिन मतलब T3 और कैल्सिटोनिन। थायराइड से कितने हार्मोन रिलीज हुए? देखो इन आ रहा है, थायराइड, थायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनिन इन और कैल्सिटोनिन इन। तो इन वाले सब थायराइड के हार्मोन है। अब बात करते हैं बचे हुए स्ट्रक्चर की। फिर हम अभी डायग्राम देखा था, उसमें देखा था थायराइड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड में एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, पैरा नाम इसका पैरा है तो पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन ही रिलीज हो रहा है। अब बात और नीचे हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या था, स्टोमक के मतलब उसमें डायग्राम में दिखा रहा था पैनक्रियास, पैनक्रियास उसमें भी उन्होंने बोला आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से। कौन कौन से सेल होते हैं? इंसुलिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, तीसरा है सोमेटोस्टेटिन, चौथा है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब बेसिकली पेनक्रियास से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिनल कॉर्टेक्स की। एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स पे बेसिकली 3 हिस्से डिस्कस करेंगे। एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, न्यूरलोकॉर्टिकॉइड, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक है सेक्स हार्मोन। मतलब बेसिकली ये 3 है। अब इन तीनों से हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और एक होता है 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन।
ग्लूकोकोर्टिकोइड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल और दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरोन। जैसे यहाँ पर था, ये भी क्या था, स्टीरोन था, ये भी क्या है, स्टीरोन ही है। अब सेक्स हार्मोन में कौन कौन से आ गए, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बेसिकली तीन चीजों से रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एल्डोस्टेरोन और 11 डाइऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकॉइड से दो हार्मोन, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन, और सेक्स हार्मोन से तीन हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अभी फर्दर डिस्कस करते हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चर और बचा हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अगर डायग्राम देखोगे तो उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स में ऊपर एड्रिनल मेडुला भी होता है, एड्रिनल मेडुला से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। अब एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला से हार्मोन रिलीज होते हैं कैटालकोलामिन, कैटालकोलामिन के बाद एड्रेनलिन, एड्रिनल मेडुला और नाम से ही क्या आ रहा है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिफेरिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड डोपामिन। बेसिकली टोटल 4 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल मेडुला से, कैटालकोलामिन, एड्रिनल कोर्टिको एड्रिनलिन जिसको इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नॉरएड्रेनलिन और डोपामिन। अब बेसिकली ये एंडोक्राइन का पार्ट तो खत्म हो जाता है। अब अदर ग्लैंड जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से दूसरे ग्लैंड है जिससे हार्मोन बेसिकली रिलीज होते हैं। अदर ग्लैंड की अगर बात करें तो हमने देखा था पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है मेलाटोनिन। फिर और अगर बात करें तो थाइमस भी हमने देखा था डायग्राम में, थाइमस से सिक्रीट होता है थाइमोसिन और दूसरा है थाइमीन। और कौन कौन से ग्लैंड हो गए, किडनी भी एक ग्लैंड है, तो किडनी से रिलीज होते हैं इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन और क्या हो गया, रेनिन, क्योंकि किडनी और रेनिन, और क्या है 125 डाइहाइड्रो कॉलीकैल्सिफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसी को बोलते हैं कैल्सीटोरिल। और दूसरा कौन सा हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये याद रखना कि जब भी आप रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो रीनल सिस्टम में किडनी से बेसिकली 5 हार्मोन रिलीज होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रीनल सिस्टम जब भी पढ़ोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 5 हार्मोन हो गए, एरिथ्रोपोएटिन हो गए, थ्रोम्बोपोएटिन हो गया, रीनिन हो गया, 125 डाइहाइड्रो कॉलीकैल्सिफेरॉल हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। अभी और स्ट्रक्चर्स है, 2-3 स्ट्रक्चर जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं। और कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो हमने ह्यूमन बॉडी में अभी डायग्राम में देखे थे। हार्ट, हार्ट से क्या रिलीज होता है, एट्रियल नेट्रेयूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्रेयूरेटिक पेप्टाइड। दूसरा क्या यूज होता है, ब्रेन, ब्रेन नेट्रेयूरेटिक पेप्टाइड। तीसरा होता है सी
टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, मतलब तीनों ही नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है। एक तो तुम्हारा एट्रियल हो गया, एक ब्रेन से, और एक सी टाइप। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा जो है फीमेल का ऑर्गन है। प्लेसेंटा से हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? एससीजी। दूसरा कौन सा हुआ? ह्यूमन कोरोनिक सोमेटो मेट्रोपिन हार्मोन। और तीसरा कौन सा हार्मोन हो गया? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्लेसेंटा से बेसिकली 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्ट से बेसिकली 3 हार्मोन। तो ये सब जो थे अदर ग्लैंड के थे। बेसिकली इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्गन वाइज भी जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अलग अलग सिस्टम आप पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ोगे, तो ये सब हार्मोन्स आएंगे। तो हम एक एक हार्मोन को अब बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, उसका फंक्शन कैसे है, वो काम कैसे करता